हेलो दोस्तों, आंगनवाड़ी भर्ती में दोस्तों धीरे धीरे करके डीवी प्रोसेस जो है अब समाप्त होने वाला है। कुछ ही ज़िले बचे हैं जिनका डीवी नहीं हुआ है। अब दोस्तों बारी है इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट की। अब दोस्तों जो डीवी होने के बाद में अब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और जिन ज़िलों की डीवी कंप्लीट हो चुकी है और उनकी मेरिट लिस्ट जो है संभवतः मार्च में आ जाएगी और मार्च में ही इनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो हम बात करेंगे आज दोस्तों बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यही इसकी मेरिट लिस्ट के बारे में बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है कि इसकी मेरिट लिस्ट फाइनल कब आएगी। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता के 349 रिक्त पदों के लिए जिले की 10,000 महिलाओं ने आवेदन किया था। त्रुटियों के कारण इनमें से क्या हुआ, 1600 जो है आवेदन वो पोर्टल से निरस्त हो गए। बाकी 8400 आवेदन पत्रों में से स्क्रीनिंग के लिए बुलाए गए। करीब 1400 अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया। 349 वैकेंसियों के सापेक्ष 1400 महिलाओं को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया। इनमें से क्या हुआ, इनमें से कई महिलाओं अभ्यर्थियों के डेटा का आवेदन पत्रों से मिलान नहीं हो पा रहा। ठीक है, और क्या है, डीएम सत्येंद्र कुमार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग को 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था और 18 नवंबर से डीआरडीए सभागार में शुरू की इसका स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो गई। स्क्रीनिंग के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में तमाम कमियां मिली। इससे ज़्यादा तो क्या है दोस्तों, ज़्यादा समस्याएं आवेदन पत्रों पर भरे गए शैक्षिक योग्यता में आ रही है। तो दोस्तों ये पुरानी प्रक्रिया चल रही थी 18 नवंबर से, अब ये प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। इसकी मतलब क्या है, डीवी पहले हो चुकी है। डीवी तो बाद में होती, पहले क्या है, जो फॉर्म भरा गया था उसकी स्क्रीनिंग मतलब उसकी छटनी चल रही थी कि मतलब जिन किसके आवेदन में क्या कमी है उसको डीवी से पहले ही निरस्त कर दिया गया। डीवी के लिए तो बाद में बुलाया गया था। और सबसे ज़्यादा समस्या आवेदन पत्र भरे गए शैक्षिक योग्यता में आ रही है। तो मतलब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता में क्या है, कोई स्नातक उत्तीर्ण कर चुका है लेकिन दस्तावेज सिर्फ इंटर तक ही लगाए हैं। कई के नाम मिलान नहीं हो पाए। आय पत्र से लेकर अन्य दस्तावेजों में भी त्रुटियां उजागर हुई। ऐसे में स्क्रीनिंग के बाद अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराया जाना तय माना जा रहा है। अब दोस्तों क्या है, चलो देख लेते हैं। आंगनवाड़ी भर्ती कार्यकर्त्री के 349 पदों पर भर्ती की जानी है, लेकिन शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक पद के लिए 28 से ज़्यादा आवेदन किए गए। पोर्टल के जरिए जिन 1400 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया उनमें से हर पद के लिए एक को मेरिट के आधार पर क्या है चुना जाएगा। कितनी तगड़ी कंपटीशन है, जबकि क्या है, जबकि दूसरे को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। चयन होने के बाद भी जो लोग कार्यभार नहीं ग्रहण करेंगे उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के चयन के लिए बनाई गई चयन समिति का अध्यक्ष एडीएम को मनोनीत किया गया था, लेकिन एडीएम अरुण कुमार सिंह के निलंबित हो जाने के बाद अभी उनकी जगह रिक्त हुई है। उनकी जगह पर क्या है, किसी भी अधिकारी की क्या है कोई तैनाती नहीं हुई है। ऐसे एडीएम की तैनाती के बाद ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जब तक क्या है एडीएम की तैनाती नहीं होगी तब तक क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। मतलब यहाँ पर सब कंप्लीट है, बस क्या है इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनना है। और जो जब तक एडीएम की तैनाती नहीं होगी तब तक कोई फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होगी। संभवतः जो इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट है मार्च तक आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया है, इसलिए किसी भी अधिकारी को जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्या है लगाया जाएगा, जिससे क्या है ये भर्ती कंप्लीट हो सके। क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी ना किसी मामले में रिश्वत या किसी मामले में एडीएम जो है सस्पेंड हो चुके हैं, इसीलिए इनकी जगह पर तैनाती होगी तो वही जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार होगा। क्योंकि भर्ती तो लगभग अपने अंतिम पड़ाव में पहुँच चुकी है, फाइनल मेरिट लिस्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए कि जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों के लिए तुरंत लेकर आता रहता हूँ। तो मिलेंगे एक नई जानकारी भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।